अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बग्गा खोजी। नाज़रीन, हमारे खुफिया एजेंसियों ने, हमारे खुफिया इदारों ने एक इतना बड़ा और इतना कामयाब ऑपरेशन किया है कि जिसके नतीजे में ये खबरें सामने आई हैं कि कुलभूषण यादव से ज़्यादा ये मुनज़्ज़म एक गिरोह था जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए। पाकिस्तान के नौजवानों को भारतीय खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के नौजवानों को अपने मुल्क के अंदर ट्रेनिंग देती थी और फिर पाकिस्तान आकर वो पाकिस्तान का अमन ख़राब करने में किरदार अदा करते थे। बड़ा मुनज़्ज़म ये एक नेटवर्क था जो अब एक्सपोज हुआ है और इसके हवाले से उमर शाहिद जो DGCTD हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया बाकायदा तौर पर। ये हुआ क्या है नाज़रीन, कौन कौन से अहम मोहरे जो हैं वो राह के सामने आई हैं और किस तरह लंदन के अंदर बैठा हुआ जो गद्दार पाकिस्तान है वो उसका जो मकरू चेहरा है वो खुलकर सामने आया कि किस तरह उसके अहकामात के ऊपर उसके जो राइट हैंड है जिन्हें की लीडर्स कहा जा सकता है दो, वो पाकिस्तान के नौजवानों को वरगला कर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे। मैं ये थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ कि मीरपुर खास के अंदर हमारे खुफिया इदारों ने कार्रवाई की और 2 बंदों को गिरफ्तार किया। नाज़रीन, उनके पास से इतना जदीद और भारी असलहा बरामद हुआ और उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई जिसके बाद जो वासे जलील और एडवोकेट अनीस, ये जो 2 बंदे हैं नाज़रीन, इनके जो नाम हैं वो सामने आए और इन 2 बंदों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो वासे जलील है ये अमेरिका में रहता है, ये उस गद्दार का जो लंदन में गद्दार बैठा हुआ है ये उसका की लीडर है और उसके साथ साथ जो दूसरा है एडवोकेट अनीस, ये भी उसका की लीडर है लंदन वाले गद्दार का और ये पाकिस्तान से नौजवानों को भारत भेजता था, वहाँ से भिजवाता था, वहाँ से ट्रेनिंग दिलवा के आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता था। क्योंकि 2 और 2001 के अंदर इसका जो गिरफ्तार हुआ पिछले कुछ रोज़ के दौरान एक मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ जिसका नाम था नईम। उसने ये बात की है कि 2001 और 2002 के दौरान तेहरान के अंदर ईरान में इसी एडवोकेट अनीस ने उसे कहा था कि भारत के लिए लड़के जमा करो, भारत भेजेंगे, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आकर पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे। यानी कि उसने ये इंकशाफ किया जिसके बाद इसके ऊपर जो इदारे हैं हमारे, इसके ख़िलाफ़ इदारों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 बार पहले भी इसको तफ्तीश के लिए हमारे इदारों ने बुलाया है और एक मरतबा फिर अब इसको तफ्तीश के लिए बुलाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो गद्दारे वतन के ये जो राइट हैंड है, जो की लीडर हैं वासे जलील और एडवोकेट अनीस, ये बहुत जल्द अब अपने ना सिर्फ कैफर किरदार तक पहुंच जाएंगे बल्कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान मुखालिफ नेटवर्क चलाने में मुलव्विस थे और वो उस नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी लोग थे आप बहुत जल्द देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे खुफिया इदारे उनको भी सामने ले आएंगे और उनको उनके बदतरीन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपको भी हमारे जो पाकिस्तान के इदारे हैं, खुफिया इदारे, उनके इतने बड़े ऑपरेशन पर, इतने कामयाब ऑपरेशन पर अगर आपको भी फ़ख्र है तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना हरगिज़ मत भूलिएगा।